हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों को कराने जा रही हूँ क्लास 10th 6.2 मैथ में क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, यूजिंग द थ्योरम 6.1 प्रूव दैट द लाइन ड्रॉन थ्रो द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। उसने कहा है कि 6.1 थ्योरम का इस क्वेश्चन में यूज करनी है और लाइन एक मिड पॉइंट से, मान लो ये एक ट्रायंगल है, इस मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ हो रहा है जो ये थर्ड साइड से पैरेलल होके जा रहा है और ये वाला लाइन जहाँ पे ये मिड कर रहा है ना, हमें ये प्रूव करना है ये जो पॉइंट है ये इस साइड का मिड पॉइंट है। ओके, तो चलिए डायग्राम बना देती हूँ। ये डायग्राम है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का और 6.2 का ये डायग्राम है। तो यहाँ पे देखो ए बी सी एक ट्रायंगल है और डी इसका मिड पॉइंट है और मिड पॉइंट से एक लाइन जा रहा है, किससे पैरेलल होके जा रहा है, बीसी से पैरेलल होके जा रहा है। और यहाँ पे जहाँ पे वो मीटिंग कर रहा है, मान लो इस पॉइंट को मैंने ई दे दिया, नाम दे दिया, ई दे दिया। ये जो डी ई है ये पैरेलल टू बीसी है और हमें ये प्रूव करनी है ई जो है एसी का मिड पॉइंट है। ओके, समझ में आ गया? जो ई है वो एस सी का मिड पॉइंट है। अभी क्वेश्चन में गिवन क्या है, गिवन है डी जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम गिवन लिखेंगे, उसके बाद प्रूव क्या करना लिखेंगे, उसके बाद हम प्रूव करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, यहाँ पे गिवन लिखनी है। तो गिवन क्या दिया है, गिवन दिया है डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। मैंने ये गिवन लिख दिया, डी जो है मिड पॉइंट और डी ई किसके साथ पैरेलल है, बीसी के साथ है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जो डी ई है वो पैरेलल टू बीसी है। ठीक है, और हमें प्रूव क्या करनी है, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ द एसी प्रूव करना है। ई अगर एसी का मिड पॉइंट होगा तो हमें क्या प्रूव करनी है, ए ई इज इक्वल टू ई सी। जब ए ई इज इक्वल टू ई सी हो जाएगा तभी प्रूव हो जाएगा ई इज द मिड पॉइंट ऑफ द एसी। ठीक है, तो हमें प्रूव करनी है ई is the mid point of AC। ये हो गया, प्रूफ करनी है। अब चलिए प्रूफ करती है। प्रूफ में क्या करेंगे, प्रूफ में सबसे पहले 6.1 थ्योरम के हिसाब से अगर डी ई पैरेलल टू बी सी है तो इसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग रेशियो है वो इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो डी ई क्या है, पैरेलल टू किसके साथ है, बीसी के। क्योंकि 6.1 थ्योरम ये कह रहा है अगर एक ट्रायंगल में ये दोनों साइड इक्वल होते हैं तो इनका जो कॉरेस्पॉन्डिंग रेशियो है, मतलब ए डी इज इक्वल टू डी बी इज इक्वल टू ए ई इज इक्वल टू ई सी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर डी ई पैरेलल टू बी सी है, इन ट्रायंगल किस में है ये, इन ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, तो अगर डी पैरेलल बी सी है तो इसमें क्या आ जाएगा, ए डी अपन में ए डी अपन में डी बी, ए डी अपन में डी बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए ई अपन में ई सी, ए ई अपन में क्या आ जाएगा, ई सी। और ये कौन सी थ्योरम की सब, इसे हमें इक्वेशन नंबर 1 कर लेंगे। और थ्योरम कौन सी लग गया यहाँ पे लग गया 6.1 थ्योरम। ओके, ये हो गया मेरा। और दूसरा गिवन क्या दिया था, गिवन दिया था ये जो डी है वो ए बी का मिड पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी। तो इस वजह से हम ए डी का लेंथ जो है डी बी का लेंथ के साथ इक्वल हो जाएगा। अगर ये वाला इसका मिड पॉइंट है तो ए डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी बी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए डी इज इक्वल टू कितने हो जाएगा, डी बी। ओके, ये हो गया मिड पॉइंट थ्योरम के हिसाब से। अच्छा, यहाँ पर ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू 1 लिख सकती हूँ मैं। ये कर दिया मैंने इक्वेशन नंबर 2। ऐसा क्यों किया, क्योंकि देखो ये डिवाइड है ना, अगर इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा यही तो आ जाएगा, इसका सॉल्यूशन यही तो आएगा ना। ठीक है, तो इसलिए मैंने लिखा है डी बाई डी बी इज इक्वल टू 1। अभी इक्वेशन 2 है और ऊपर मेरी निकला था इक्वेशन नंबर 1, ये है। इन दोनों को अच्छे से देखो, इन दोनों को देखने से क्या पता चल रहा है, हमने देखा ये लेफ्ट वाला देखो ये भी ए डी बाई बी डी है और यहाँ पे भी ये भी ए डी बाई बी डी है, लेफ्ट वाला इक्वल हो रहा है। ठीक है, अगर दो इक्वेशन में वन साइड इक्वल हो जाता है, जो अनदर साइड है वो अपने आप इक्वल हो जाते हैं। तो अगर ये दोनों साइड देखो ये दोनों इक्वल हो गए तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएगा। तो मैं क्या लिखूंगी, ए ई अपन में ई सी इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी,
यही ओपन में ई सी इज इक्वल टू 1। इसका राइट साइड ये है, इसका राइट साइड ये, दोनों इक्वल हो गए। अब यहाँ से ये डिवाइड है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसी में से अगर 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, वही आ जाएगा, इसी आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी ए ई इज इक्वल टू कितना आया, इसी। देखो बच्चों, मैंने पहले से भी ये बोला था, जब हम ये प्रूव कर देंगे ए ई इज इक्वल टू ई सी, मतलब इसके लेंथ इज इक्वल टू इसके लेंथ, अगर हमने प्रूव कर दिया तो हमने ये भी प्रूव कर देंगे ई इज द मिड पॉइंट ऑफ द एस सी। मिड पॉइंट तो तभी होगा ना, कोई साइड में मिड पॉइंट तभी होता है जब इनका लेंथ इक्वल होते हैं। तो अब हमने ये प्रूव कर दिया, हमने ए इज इक्वल टू इसी निकाल दिया, तो एक लाइन और लिख देंगे ई इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द ए सी। तो हम लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे, ई इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, हैंस प्रूव्ड। समझ में आ गया? अब ये प्रूव हो गया, ई इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द ए सी। ओके।